सभी ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि आपके आसपास हाथी आने की सूचना प्राप्त हो रही है। हाथी से टकराव रोकने हेतु कुछ सावधानियां एवं सुझाव आपके लिए है। जब भी हाथी आ जाए तो हाथियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाथी आने की सूचना तत्काल निकटवर्ती वन विभाग के कर्मचारियों को दें। यदि हाथी से सामना हो जाए तो तुरंत उसके लिए रास्ता छोड़ें। पहाड़ी स्थानों में सामना होने पर ढलान की ओर दौड़ें, ऊपर की ओर नहीं। सीधे न दौड़कर आड़े तिरछे दौड़ें। कुछ दूर दौड़ने पर गमछा, पगड़ी, टोपी अथवा कोई वस्त्र फेंक दें ताकि कुछ समय तक हाथी उसमें उलझा रहे और आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का मौका मिल जाए। अगर हाथी गांव में आ जाता है तो मशाल के साथ कम से कम 8-10 लोग मिलकर एक साथ ढोल या टीना पीटकर उसे भगाने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया में भी हाथी के बहुत नजदीक न जाएं। हाथी प्रभावित क्षेत्रों के गांवों में रात्रि में दल बनाकर मशाल के साथ पहरा दें। अगर मचान बनाकर खेती की रखवाली करनी है तो मचान ऊंचा बनाएं, विशेषकर ऊंचे मजबूत पेड़ के ऊपर बनाएं और नीचे जमीन पर लकड़ी से आग जलाए रखें। हाथी जिस जंगल में दिखे उस क्षेत्र में चारा जलावन एकत्र करने नहीं जाएं। हाथी जिन क्षेत्रों में हो उसके आसपास के गांव में संध्या से प्रातः काल तक आवागमन से बचें। हाथी द्वारा कान खड़े कर सूंड ऊपर कर आवाज देना इस बात का संकेत है कि वह आप पर हमला करने आ रहा है, अतः तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। हाथियों को सूंघने की शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है, अतः हाथी को भगाने के क्रम में हवा की दिशा का ध्यान रखें। वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर पाया गया है कि मधुमक्खियों की गुनगुनाने की आवाज हाथियों को भगाने में सहायक साबित होती है। हाथियों से बचने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हाथी के चारों ओर कौतूहलवश भीड़ न लगाएं। हाथियों के चलने दौड़ने की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, अतः हाथी से कम 200 मीटर की दूरी बनाए रखें। बच्चों, स्त्रियों एवं वृद्धों को कभी भी हाथी के समक्ष नहीं जाने दें। हाथियों को छेड़े नहीं, विशेषकर उन पर पत्थर, तीर, जलता हुआ टायर या मशाल आदि फेंककर प्रहार न करें। पटाखे आदि का प्रयोग से हाथियों को गुस्सा आ सकता है एवं इसके क्षति की संभावना बढ़ सकती है, अतः इसके प्रयोग से बचें। हाथियों को अनाज अथवा अन्य खाद्य सामग्री न दें, क्योंकि इससे उनकी खाद्य सामग्री के प्रति रुचि बढ़ेगी एवं इस कारण वे मकानों को तोड़कर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। हाथी प्रभावित क्षेत्र में जिस कमरे में अनाज का भंडारण हो उसमें न सोएं एवं कुछ दिनों के लिए किसी सुरक्षित जगह पर अनाज को रख दें। क्षेत्र में जब तक हाथी रहे तब तक हड़िया या देसी शराब महुआ का नहीं बनाएंगे। इसका भंडारण भी न करें। हाथी शराब की ओर आकर्षित होता है और प्राप्त करने के उद्देश्य से ये घरों के क्षति पहुंचाते हैं। गर्भवती हाथिनी और नवजात शिशु के साथ होने पर हाथिनी या उसके झुंड को भगाने का प्रयास न करें, उसे थोड़ा समय दें। हाथियों को भगाने के क्रम में श्वेत वस्त्र मतलब सादा कपड़ा या लाल कपड़ा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह रंग उन्हें चिड़चिड़ा बनाता है। हाथी को देखकर पूजा या प्रणाम करने के उद्देश्य से उसके नजदीक न जाएं। सूचना जनहित में जारी। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार, गिरि पश्चिमी वन प्रमंडल के धनवार वन रोपण प्रक्षेत्र की ओर से आप सभी को हाथियों से